नमस्कार स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज टंडन और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड के अंदर होम टैब में जो जो कमांड्स होती है वो कैसे यूज़ होती है। तो बेसिकली एमएस वर्ड जो है वो एमएस ऑफिस का पार्ट है और एमएस वर्ड एक हमारा वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर लेटर टाइप करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर, बायोडाटा, फॉर्मेटिंग करना, बोल्ड, इटैलिक वो सारा काम हम कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में अगर हमें वर्क करना है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे एमएस वर्ड। देखिए सामने एमएस वर्ड आ गया और इस पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारे एमएस वर्ड की स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ब्लैंक पे क्लिक कर दिया। देन ये हमारे एमएस वर्ड का देखिए फर्स्ट स्क्रीन आ गई। तो सबसे ऊपर इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे टॉप पे इसमें टाइटल बार आ रही है जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है। ये सबसे पहले एमएस वर्ड उसका नाम आ रहा है सॉफ्टवेयर का, यहाँ फाइल का नाम आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो आता है वो डॉक्यूमेंट 1 आता है। आप अगर इसे सेव कर दोगे तो वो नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। राइट साइड में 3 बटन आते हैं, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से क्या होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए विंडो टास्क बार पे आ गई। फिर इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। फिर इसमें सेकंड है रीस्टोर, छोटा करना है अगर विंडो को और बड़ा करना है तो उसी बटन से करेंगे सेम। फिर आ रहा है क्लोज का, क्लोज होता है कट के लिए, अगर हमें अपना विंडो क्लोज करनी है तो या तो माउस से इस पे क्लिक कर दिया या ऑल्ट F4 करके प्रेस भी कर सकते हो आप कीबोर्ड से। सेकंड देखिए आई हमारी फाइल होम इंसर्ट, ये होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार बोल लो या आप इसे बोल सकते हैं रिबन टैब। तो इसके अंदर हम लोग वन बाय वन करेंगे, जैसे आज हम लोग ये होम के सारी कीज करेंगे और सारी कमांड्स करेंगे कैसे होती है। इसके बाद आता है ये हमारी रूलर बार। रूलर बार क्या होती है, दो होती है, एक होती है लेफ्ट टू राइट और एक होती है टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल रूलर बार होती है और ऊपर से नीचे जाना है तो वर्टिकल होती है, वर्टिकल रूलर बार। इसमें क्या होता है, जैसे टैब सेट करना है या कोई मेजरमेंट करना है किसी चीज़ का तो हम कर सकते हैं। फिर जिस जगह हम लोग टाइपिंग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, जहाँ मैं इस समय टाइप कर रहा हूँ ये वर्क स्पेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे जो एमएस वर्ड होता है इसमें दो स्क्रॉल बार होती हैं। एक तो ये होती है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल, और एक होती है लेफ्ट टू राइट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो गई लेफ्ट टू राइट और वर्टिकल हो गई टॉप टू बॉटम, पेज को ऊपर नीचे करना है। और एमएस वर्ड की सबसे लास्ट बार जो होती है वो ये होती है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। इस बार के अंदर क्या होता है, इस बार में हमारे एक लेफ्ट साइड में आता है कि टोटल हमारे कितने पेज हैं फाइल से रिलेटेड। जैसे 1 ऑफ 1 आ रहा है, अब मैं यहाँ पर एक पेज इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल और एंटर से, तो फ्रेंड्स देखो एक नया पेज आ गया, वहाँ क्या आ गया 2 ऑफ 2। 2 ऑफ 2 मतलब टोटल 2 पेज हैं और हम सेकंड पे हैं। अगर मैं फर्स्ट पेज पे चले जाता हूँ तो 1 ऑफ 2 आ रहा है, टोटल 2 पेज हैं और हम फर्स्ट पे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी हमने वर्ड टाइप करा तो देखिए इसमें नेक्स्ट आ रहा है 2 वर्ड्स हो गए टोटली। ऐसे ही जितने वर्ड्स होंगे उनकी वर्ड्स की डिटेल भी इसमें आती है। और राइट साइड में हमारा आ रहा है एक जूम का ऑप्शन, इसे हम लोग जूम भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल और प्लस करेंगे तो मैं इसका जो साइज है इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल माइनस से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 100 इज एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स ये हमारा एमएस वर्ड का एक स्ट्रक्चर हो गया है जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी है। अब हम लोग बेसिकली आते हैं इसके होम टैब में। होम टैब में जो कमांड्स होती है वन बाय वन करेंगे। जैसे अगर फ्रेंड्स हम लोग इसके अंदर कोई भी मैटर लिख देते हैं, जैसे सपोज एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, ये एक मैंने सेंटेंस ले लिया। इस सेंटेंस को अगर मुझे डबल करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। पहले हम लोग माउस से करते हैं, माउस से हम लोग इसके लास्ट पे क्लिक करा, फिर क्लिक दबाए दबाए इसकी पूरी स्टेटमेंट पे ड्रैग कर दिया। फिर हमने कॉपी पे, सामने होम में आ रहा है कॉपी पे क्लिक, फिर इस सेंटेंस के लास्ट पे क्लिक करेंगे, हम लोग सेलेक्ट हटाएंगे। अगर हम यहीं पेस्ट कर देंगे तो इसी के आगे मैटर आ जाएगा, नीचे चाहिए तो एंटर करके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो नीचे लाइन पे आ जाएगा। इसे अगर आप लोगों को कीबोर्ड से करना है शॉर्टकट से तो इसकी शॉर्टकट होती है सेलेक्ट ऑल की, कंट्रोल और ए करा हमने, देन फिर कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो गया। फिर इसके जहाँ भी चाहिए हमें वहाँ करदर लाए हम लोग, जैसे सपोज मुझे सेकंड लाइन के बाद चाहिए तो यहाँ करदर लाए, एंटर करा और कंट्रोल और वी कर देंगे। वी फॉर हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैटर यानी कि डबल हो गया हमारा। देखिए इसके बाद हमारा एक आता है, इसमें हमने एक ही लाइन ले ली। फिर हमारा आता है कट। कट में क्या होता है, जैसे हमने इस मैटर को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करा, कट से मैटर यहाँ से हट जाएगा, देन एंटर करके आए, फिर कंट्रोल वी करा
तो नेक्स्ट जगह आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट प्लेस से हट के सेकंड पे आ गया। और कॉपी में देखिए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कॉपी में फर्स्ट पे भी रहेगा और सेकंड पे भी रहेगा, कट में फर्स्ट से हट के सेकंड प्लेस पे आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग माउस से और बगैर माउस से दोनों से कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा एक आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे हमने एक ये लाइन ले रखी है, इस लाइन को मैं डबल कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट की मदद से मैंने डबल कर ली। अब मैंने फर्स्ट वाली लाइन की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी, पुताई कर दी, मीन्स इसका कलर चेंज कर दिया और इसका मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। अब अगर मेरे को जो सेकंड लाइन जो है वो नॉर्मल लिखी हुई है, वो भी मुझे फर्स्ट की तरह उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब मैटर कॉपी नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ करना है फॉर्मेटिंग कॉपी। फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उस मैटर को हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे हमने क्लिक करा, देन देखिए इसे एक ब्रश मिल जाएगा। अब हमने जिस मैटर के ऊपर चाहिए उस मैटर पे हमने इसे ड्रैग कर दिया, ठीक है, हो गया। यानी कि ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। इसे हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट पेंटर की, कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, और पेस्ट करने की जो होती है वो कंट्रोल ऑल्ट और वी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हम लोगों को इसमें राइटिंग स्टाइल बहुत सारे, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। हम लोग सामने एयर एरियल ब्लैक लिख के आ रहा है, यहाँ से देखिए काफ़ी सारे हम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, अलग अलग राइटिंग स्टाइल है, हमने ये ले लिया। हिंदी भी है वहाँ पर। फिर हमने इसे सेलेक्ट करा, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इससे भी कर सकते हैं कीबोर्ड से भी। अब जैसे हमने कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, एंड देन ग्रेटर देन के बाद हम लोगों ने लेस देन का साइन लगाया तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। देन इसके आगे ये क्या है, ए बिग में आ रहा है तो उससे बढ़ेगा, ए स्मॉल में आ रहा है इससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है डबल ए। डबल ए पे आ गए हम लोग, इस पे आए, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है। जैसे हमने जो भी मैटर लिखा बड़ा चाहिए तो हमने अपर केस कर दिया, तो देखिए सारा बड़ा हो गया। फ्रेंड्स हम लोग इसका ज़रा फॉन्ट नॉर्मल कर लेते हैं जिससे कि समझ में आएगा। अब जैसे मैंने इस मैटर को सेलेक्ट करा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस पे आए, चेंज केस में अपर से बड़ा हो गया, लोअर से सब कुछ छोटा हो जाएगा। देन उसके बाद सेंटेंस केस में इस सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा होगा। फिर इसके बाद है कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड इस सेंटेंस के हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर। एम एस वर्ड में देखिए WMIA, सारे हर एक का पहला पहला वर्ड बड़ा हो गया। फिर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है टॉगल केस। टॉगल में छोटे वाले लेटर बड़े हो जाएंगे, बड़े वाले लेटर छोटे हो जाएंगे। हम लोग वापस इसे सेंटेंस केस में ही कर देते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है स्टूडेंट्स फॉर्मेटिंग क्लियर करना है। जैसे मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर रखी है, मतलब इसमें कलर चेंज कर रखा है, तो उसे नॉर्मल करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो सब कुछ नॉर्मल वे में हो जाएगा। इसके बाद ये आता है हमारा, इसके बाद हम लोग आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जैसे हमें बी करना है तो बी से बोल्ड हो जाएगा, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। ये इसी बटन से ऑन होगा, उसी से ऑफ होगा। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी दे रखी है इन्होंने, काफ़ी तरीके की है। हम लोगों ने नॉर्मल ले ली। अब जैसे इसे कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, बोल्ड करने की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी दबा देंगे, बी फॉर बॉल। और अंडरलाइन करना है तो यू, उसी से ऑन है उसी से ऑफ है। और इटैलिक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेम प्रेस आई दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई से इटैलिक हो जाएगा। बट इन सबसे पहले सेलेक्ट जरूर करना है। फिर इसके बाद हमारा आया, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये स्टिक टू आ रहा है, बीच में से मैटर कट हो जाएगा पूरा, उसी से ऑन होगा उसी से ऑफ होगा। ये आता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स हमने 10th लिखा, तो 10th में क्या होता है कि ये TH ऊपर चाहिए होता है, तो हमने सेलेक्ट करा, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो TH ऊपर हो जाएगा। जैसे हमने अगर सपोज ND लिखा है, सपोज NOD लिखा है, तो सेकंड में ND कहाँ होता है हमारा, नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ सेकंड लिखा और यहाँ ND नीचे चाहिए, तो हमने क्या करा, N और D को सेलेक्ट कर लिया और ये वाला सबस्क्रिप्ट करा, ठीक है। इसे हम लोग बगैर माउस के भी कर सकते हैं। मैटर को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा मैटर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो हम देखिए जैसे TH करना है तो माउस से भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें और लेफ्ट की एक एक करके दबाएंगे। देखिए जितना हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, उतना उतना थोड़ा थोड़ा मैटर सेलेक्ट होगा, शिफ्ट और लेफ्ट या राइट की जो भी दबानी है। इसके बाद हम लोग इसे शॉर्टकट की से करना है, तो इसकी शॉर्टकट की इसके साथ लिखी भी होती है, या फिर जैसे कंट्रोल शिफ्ट और हमने ये प्रेस करा तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से, और कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट हो रहा है। उसी से ऑन होना है उसी से ऑफ होना है। फिर इसके बाद हमारा ये सारे हो गए थे। फिर एक ये आता है हमारा, अगर हम लोगों को अपना मैटर का थोड़ा वो चेंज करना है स्टाइल,
तो इस पे गए हम लोग टेस्ट इफेक्ट पे, टेस्ट इफेक्ट में जाने के बाद हमने कोई भी इफेक्ट्स यहाँ से ले लिया, सही हो गया। फिर नॉर्मल करना है तो हमने फिर से इसे देन सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ आके हम लोगों ने इसे नॉर्मल में अपना लिख लिया। देन इसके बाद एक ये आता है हमारा, इसका अगर जो मैटर है इसके पीछे का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आए हम लोग टेक्स्ट हाईलाइटिंग में, तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं अलग अलग कलर में। देखिए ब्लैक पे ब्लैक हो गया तो शो ही नहीं हो रहा है, हमने क्या करा है इसको रेड कर दिया। फिर इसे सेलेक्ट करा, हम लोग इसे अब वापस नन कर देते हैं, नो कलर। फिर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ऐसे, इससे मैटर का जो कलर होगा वो टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। फिर हमने इसे सेलेक्ट करा, अब हमें इसमें फॉर्मेटिंग हटानी है पूरी तरह, क्लियर फॉर्मेटिंग आ रहा है उससे क्लियर फॉर्मेटिंग सब हट जाएगी। देन इसके बाद हमारा आता है ये बुलेट होते हैं, जैसे हमने इसे कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करा तो देखिए यहाँ पर आए हम लोग, इसमें बुलेट लिस्ट आ रही है बहुत सारे, जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो ये बुलेट्स आ जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो आगे अपने आप देखिए जनरेट हो रहा है, कुछ भी लिखेंगे हम लोग तो आगे इसके, जैसे हमने यहाँ लास्ट पे क्लिक करा एंटर करा तो ऑटोमेटिकली बुलेट अपने आप जनरेट होंगे। फिर कंट्रोल ए करा, लाइन नंबर चाहिए तो हम लोग यहाँ से लाइन नंबर या रोमन नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स इससे अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अगर लिस्ट चाहिए एक के अंदर एक में नेस्टेड, जैसे हमें ये चाहिए तो हमने जैसे फिफ्थ वाले में यहाँ लिखा एड्रेस और फिर एंटर करा। अब यहाँ तो हेडिंग ही आई मेन, अब टैब की दबाएंगे तो सब हेडिंग बन जाएगी। सब हेडिंग में जैसे हम लोगों को एड्रेस देना है, होम का एड्रेस देना है, होम एंटर, और ऑफिस का देना है तो ऑफिस, ऐसी और भी इनमें सब हेडिंग बन जाएंगे टैब से। और शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो बैक वापस आ जाएंगे, मतलब उन लोगों को सब हेडिंग बनानी है तो टैब की दबाएंगे और बैक आना है तो सब हेडिंग से शिफ्ट और टैब दबा देंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग इसे हटा देते हैं यहाँ से, अगर नहीं चाहिए तो फिर जाके वापस ऊपर कंट्रोल ए करा और नन कर दिया। फिर आ रहा है हमारा, अगर हम लोगों को ये मैटर जो है इंडेंट थोड़ा सा आगे करना है, हमने इसे सेलेक्ट करा, देखिए इससे आगे हो जाएगा इंडेंट और इससे पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ये आता है शॉर्टिंग, शॉर्टिंग पे आ गए, ए टू जेड पे आए। ए टू जेड पे आने के बाद टेक्स्ट नंबर और डेट तीन तरीके की होती है। हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल ए से, देन डिसेंडिंग कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में उल्टे ऑर्डर में हो गया, जेड टू ए हो गया। और अगर हम लोग चल के यहाँ पर इसे असेंडिंग कर देंगे तो ये ए टू जेड हो जाएगा, जैसे पहले नंबर फिर ए बी सी डी करके आएंगे अल्फाबेटिकली। फिर ये पैराग्राफ का सिंबल होता है, ये हर पैराग्राफ के बाद एक सिंबल ऑटोमेटिक लग जाता है। इसके बाद इसमें कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। इन्हें हम लोग बगैर माउस के भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ए करा, कंट्रोल आर से देखिए राइट हो गया, एल से लेफ्ट, ई से सेंटर और जे से जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके लाइनों के बीच का अगर हमें गैप बढ़ाना है तो यहाँ पर अलग अलग देखिए गैप आ रहा है, 3.0 कर दिया तो ज़्यादा गैप हो गया, कम करना है तो 1.0 रहने देंगे हम लोग। फिर एक ये आ रहा है, इसके पीछे हम लोग कलर चेंज करना है, थीम जो भी मैटर लिखा है उसके पीछे की पूरी पूरी लाइनों का कलर चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मल करना है तो हम लोग इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, है ना। फिर इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मुझे बॉर्डर चाहिए इसमें आउटसाइड में चाहिए तो ये बॉर्डर आउटसाइड लगा दिया, एक साइड में चाहिए, टू साइड में चाहिए, टॉप बॉटम पे चाहिए, जो चाहिए वो हम लोग क्लिक कर देंगे इस पे। हटाना है तो नो बॉर्डर कर देंगे। राइट, इसके बाद हमारा आता है कि इसके अंदर हम लोगों को कुछ हेडिंग्स आती हैं, नॉर्मल लेना है, नो स्पेसिंग चाहिए, हेडिंग ये फिक्स है पहले से बने बनाए तो हम लोग सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हमारा फ्रेंड आ रहा है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर टॉप पे रखा है हमने, फाइंड पे गए, फाइंड पे आने के बाद हमने कुछ भी वर्ड फाइंड करना है, जैसे मैंने एच में एच फाइंड करना है तो जैसे ही हम लोग एच से लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए वो हाईलाइट हो गया, जहाँ जहाँ एच हो, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, वो दोनों को सर्च कर लेगा। देन इसे क्लोज कर दिया, फिर से हमने कर दिया टॉप पे रखा। अगर हमें रिप्लेस यूज करना है तो रिप्लेस के लिए इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या कंट्रोल एच लगा सकते हैं हम लोग शॉर्टकट की। फाइंड वर्ड एच फाइंड करना है, मैंने कहा एच की जगह क्या कर दो, टी कर दो। और रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे ही होगा जहां पहली बार मिलेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी जगह है उतनी जगह हो जाएगा। देखिए कह रहा है वी मेड टू रिप्लेसमेंट, यानी कि दो जगह हमारा एस था, उनने दोनों जगह उसकी जगह टी कर दिया। फ्रेंड्स इसके बाद लास्ट में आता है सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट करना है ऑल, कंट्रोल ए भी शॉर्टकट की है, सेलेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट करना है, पिक्चर करनी है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक लास्ट में आता है एड इन। एड इन जो होता है, अगर हमें हमारे एमएस वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर लगाने हैं, जैसे चैट जीपीटी का लगाना है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग अभी आगे की वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे।
तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर ये देखा कि होम टैब में जितनी भी कमांड्स होती हैं, उनको हम लोग कैसे-कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने माउस से भी देखा, बगैर माउस के भी देखा। अगर आप लोगों को इसे देखना है तो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे शॉर्टकट कीज़ और इसका स्ट्रक्चर भी दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मैंने स्ट्रक्चर दिया है, एरो से हाइलाइट भी करा है कि किस-किस बार को हम लोग क्या-क्या कहते हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कुछ मैंने शॉर्टकट कीज़ दी हैं, सारी जितनी भी अप्लाई करी हैं, वो सारी शॉर्टकट की मैंने इसमें दी है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर ले सकते। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों को बना के दे सकूँ और समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है? टेक केयर, थैंक यू।